समझो गाड़ी की डुप्लीकेट की बनाता है। क्या हो गया, ब्रेकर आ गया एकदम। ब्रेकर आ गया। अगर कोई मेडिकल वाला बच्चा है तो मुझे ये बताओ कि सुबह जब उठते हैं तो आवाज़ इतनी भारी क्यों हो जाती है भैंसे की तरह। मेरी तो बहुत भारी रहती है और लगभग 1 घंटे बाद ये आवाज़ नॉर्मलाइज होती है, बहुत भारी रहती है, मोटी मोटी सी अजीब सी निकलती है जैसी अभी निकल रही है। जैसे पता है हम जब बोलते तब सांस क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, जब हम बोलते तब बंद हो जाते हैं ताकि मतलब वो सांस ना कोई प्रॉब्लम ना हो। बंद रहेगी तो सांस नहीं आ पाएगी, फिर जैसे हम चुप हो जाएंगे तो ऐसे खुल जाएंगे ताकि सांस आती रहे। इस वजह से बोलते हुए हम सांस नहीं ले पाते। कुछ लोग होते हैं जो ले भी पाते। हाँ, तभी तो बोलते बोलते एकदम जैसे सांस सा कम हो जाए तो हम यूँ करते हैं ना, फिर यूँ सांस लेके फिर बोलते हैं। सही बात होता है यार ये। हाँ, जो बोलते बोलते लेकिन वो कैसे ले पाते होंगे, वो कहीं ना कहीं पॉज देते होंगे आवाज को। उनका बहुत रेयर होता है बस जो ले पाते हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसा है तो बता। हाँ भाई, ऐसा कोई है जो बिल्कुल बोलते टाइम ही सांस ले सकता है, लेकिन ये जैसे मैंने अभी सांस लिया ना, ले सकता है के बाद सांस लिया, ऐसे वाला नहीं। वो जैसे साउंड निकल भी लेकिन नहीं ले सकते ना, क्योंकि साउंड निकलती कैसे। तुम बोलते हो, जो आवाज़ निकलती है वो ब्रीदिंग के साथ ही निकलती है, हवा निकलती है बाहर, उससे आपकी कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, दैट मेक साउंड। तो आप उस टाइम सांस ले ही नहीं सकते, लोगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी। हाँ, वैसे आवाज़ निकलती है, जैसे सांस अंदर लेते हैं ना, देखो ये आवाज़ तो निकल रही है, बट यू आर नॉट ट्रेन्ड टू स्पीक वाइल टेकिंग एयर इन। हाँ, मैं बोल के देखूँ ऐसे, कनक। हाँ, ऐसी आवाज़ निकल रही है। वैसे नॉर्मली जैसे मैं बोलूँ तो कनक, और अंदर सांस लेते हुए कनक। ओह माय गॉड, एक तो गला खिंच गया बुरी तरह से और आवाज़ भी सही नहीं निकली। मे बी दिस इज़ मोर टुवर्ड्स ट्रेनिंग योर थ्रोट। और हम मतलब नेचुरली हम ब्रीद आउट करके बोलते हैं, और हो सकता है ये ट्रेनिंग से रिलेटेड ही है कि आप अगर अपने थ्रोट को ट्रेन करो अंदर सांस लेते हुए बोलने की। बट बहुत बहुत इरिटेटिंग और पेनफुल है। मैंने सिर्फ एक वर्ड बोलने की कोशिश करी, अब तक मेरे गले में हल्का सा पेन फील हो रहा है मुझे, और ऐसा लग रहा है शॉर्ट ब्रीदिंग हो गई है। तो बहुत केयरफुली ऐसा करना नहीं चाहिए। ट्राई करो तो एक वर्ड के साथ ही करना, कहीं अपना गला फंसा के सांस फंसा के मर जाओ, मेरे सिर हो जाओ। हाँ, ऐसा कुछ मत करना, बट इट इज़ काइंड ऑफ नेचुरल। आप एक बार वैसे ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर ये बात सही है, क्योंकि साइंटिफिकली ये सही है, एज कनक सेड कि वोकल कॉर्ड्स हमारी बंद हो जाती हैं उस टाइम पे जब हम जैसे क्या बोल रहे होते हैं, दे कम क्लोजर सो दैट वाइब्रेशन क्रिएट्स द साउंड। ठीक है, और बाद में वो खुल जाती हैं ताकि ब्रीद इन कर सकें। इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और इसके बारे में कुछ और भी अगर पता है, और एक्सप्लेनेशन या हमारा एक्सप्लेनेशन गलत है, तो यू कैन करेक्ट इट बाई पुटिंग द कमेंट्स डाउन बिलो एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। अपनी जो साइंस की बुक थी उसमें हाँ, उसमें पढ़ा था। हाँ, उसमें था यही। तो बुक में है तो वैसे तो सही ही होगा। हाँ, डेफिनेटली तब तो सही ही होगा। नाइस। ऐसे जो लोग रैप करते हैं उनका तो कैसे बोल पाते होंगे वही की सांस में। और वो वाले बीट बॉक्स बोलते हैं ना उसको। हाँ, उनको तो खैर अंदर से आवाज ही निकलती है ना। वो कैसे पता नहीं है, लेकिन वो भी ब्रीद आउट। आप जैसे बोल के देखो, ऐसे करके आप यू आर ब्रीदिंग आउट ओनली इन दैट केस। तो हम नेचुरली हम ब्रीद आउट करके ही आवाज़ निकालते हैं। बट एनीवे, यू कैन ट्राई दिस। चलें बच्चों, चलो आ जाओ, आओ जल्दी। किसकी गाड़ी ले गए थे वीर? अरे पता है कुछ लोग ऐसे करते हैं, समझो गाड़ी की डुप्लीकेट की बनाता है। क्या हो गया, ब्रेकर आ गया एकदम। ब्रेकर आ गया। डुप्लीकेट की बनाते, फिर एक रॉड टाइप से होती है, उसको गाड़ी के पास रख देंगे, फिर गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाएगी खुद ही। गाड़ी के पास रख देंगे उसको, फिर उससे स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, पता नहीं डुप्लीकेट की से कुछ करते हैं बस। हाँ, वो कुछ मास्टर की वगैरह बना देते होंगे। हाँ। वो तो रहता है, पर जो एक्सेस पास वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे अपनी वाली है, ये नहीं होती हैं ऐसे स्टार्ट। मतलब बताया था एक वीडियो में, एक हैकिंग की वीडियो थी, उसमें बता रहा था कि ये गाड़ियाँ ऐसे स्टार्ट नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें चाबी लगती ही नहीं है ना। तो इनकी बहुत वो सेटिंग होती है ज़बरदस्त, तो वो उसको ब्रेक नहीं कर पाती हैं वो चीज़ें। बाकी यार हर चीज़ की चोरी होती हैं, बनाने को तो कुछ भी बन जाता है। बट उस वीडियो में यही बता रखा था, एक्सेस पास वाली गाड़ियाँ होती हैं जिनमें की नहीं लगती, कीलेस एंट्री होती है और कीलेस स्टार्टिंग होती है। जैसे की अपनी गाड़ी में जैसे की लगा के स्टार्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, कहीं दे ही नहीं रखा की डालने का कुछ भी। तो ऐसी गाड़ियों में नहीं होता, ऐसी गाड़ियों में वो वाले ट्रिक नहीं चलती है। बाकी पता नहीं यार, चोर तो गाड़ी बनाने वालों से ज़्यादा शातिर होते हैं, तभी तो वो चोरी कर पाते हैं।
मैंने देखा था कुछ चोर बाजार के लोग आए थे, एक स्कूटी खड़ी थी, वो मोड़ के चढ़ा दी ट्रक में एकदम उछाल के। ट्रक में चढ़ा दी स्कूटी? हाँ एकदम मोड़ के। ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए तुम? गाड़ी की चोरी होगी, वो चाबी की बात हो रही थी, एकदम स्कूटी पहुँचा दी ट्रक में। अरे चोरी स्कूटी भी की थी उन्होंने ऐसे ही। अच्छा स्कूटी भी चोरी कर रही थी। यार चोर पता नहीं यार, बुरा ही हाल है। लोग चोरी करते क्यों हैं बेकार में? यूं ही जितनी मेहनत करके लोग इतनी मेहनत करके गाड़ी वाड़ी लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं, ऐसे चोरी हो जाए तो कितना दुख तो होता ही है। ये शूट कर रही हैं, देखो कैमरा कहाँ जा रहा है। नहीं तुम आप दोनों को दिखा रहे हो। अच्छा हम दोनों को दिखा रहे हैं। पता आप अपनी गाड़ी चोरी से कैसे बचा सकते हो? आप ऐसे जैसे समझे इनमें की रखती है, उनमें की लगा दो, फिर राइट में बटन दिया जिस पे कुछ नहीं बना होता है ना, उसको 5 उसमें की लगा के उसको दबा के रखो। लॉक वाला बटन ना 5 टाइम उसको दबाओ, बाद में 5 टाइम हो जाता है उसको दबा के रखो, फिर एक बार अनलॉक करो, फिर एक बार लॉक कर दो। फिर वो जैसे कौन सी गाड़ी का बता रहे हो तुम? ना जिनमें की लगता है उन गाड़ियों का। अच्छा है ना, मैंने यूट्यूब पे देखा था। फिर बाद में जैसे आपकी जो रियल की है उसके सिवाय कोई भी की लगा लो, गाड़ी फिर अनलॉक नहीं होगी। हाँ कुछ शायद उसमें आता है, ये मारुति की गाड़ी में देखा। हाँ, शायद मैंने भी यूट्यूब पे देखा था। ऑल्टो की थी। लेकिन ऑल्टो का तुम बता रहे हो वो चोरी हो जाती है ऐसे? नहीं वो उन्होंने बताया था कैसे बचा सकते हो वैसे अपनी गाड़ी। सही है, इस टाइप की ट्रिक्स जो अवेलेबल हैं, जो कंपनी ने दे रखी हैं, उनको लोगों को यूज करना चाहिए ताकि कुछ तो सेफ्टी रहे। बाकी तो भाई अगर वही है इस तरह का कुछ किसी किस्मत में लिखा हुआ है तो हो ही जाता है, फिर क्या कर सकते हैं। तो भाई हम जा रहे हैं स्कूल, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। कुछ टाइम पहले जब सर्दियाँ बढ़िया सी पड़ रही थी तो रोड पे कुछ नहीं दिखता था। किसकी वजह से? फॉग की वजह से। अब इनको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ तो रोड अभी भी धुंधला है। किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। ये धुंधलापन जाता क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम रहते हैं ऐसी जगह हैं यार, दिल्ली एनसीआर पॉल्यूटेड एरिया है बहुत। सीरियसली ना, देखो अपनी जगह की बुराई नहीं करनी चाहिए बट इस मामले में करनी पड़ेगी। बहुत पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं ये, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गए, मतलब नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, गाज़ियाबाद, सब में बहुत पॉल्यूशन है क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हैं, धुआं छोड़ती हैं, फैक्ट्रीज़ भी हैं आसपास, कंस्ट्रक्शन बहुत चलती रहती है। इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत पॉल्यूशन है। दूसरा यहाँ पर टाइमली बारिश नहीं होती, जैसे हर एक हफ्ते में एक बार बारिश होती रहे तो वेदर क्लीन हो जाए, मतलब एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए, वेदर नहीं, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए। जो भी ये पॉल्यूशन है ये नीचे आ जाए, सब बह जाए पानी के साथ, तो वो सब नहीं होता है। इस वजह से थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है। कर दे बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गया हूँ भी अभी, क्योंकि मार्केट खुलने वाली है, स्टॉक मार्केट, सो आई हैव टू डू माय रेगुलर ट्रेडिंग। और उससे पहले लेट मी जस्ट टेक बाथ एंड उसके बाद बैठते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेडिंग सेशन। एंड और एक बात, ये विंटर खत्म होने के बाद आज पहली बार मैं बिल्कुल ठंडे पानी से शावर से नहाने वाला हूँ। शावर के नीचे खड़ा हूँगा एंड आफ्टर गर्म पानी से नहा रहा था। लेट्स सी हाउ इट फील्स। मुझे पता है फुरफुरियाँ आने वाली हैं। एंड हैव यू स्टार्टेड बाथिंग विद द कोल्ड वाटर? क्या आपने ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया है? कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। भाई ठंडे पानी से तो नहा लिया, लेकिन जब पानी डाला ना और पूरी बॉडी पे पानी जब तक गिरता रहा, सांस मुझे एक ही आई उस दौरान, दूसरी सांस ले नहीं पाया जब तक मैंने शावर बंद नहीं कर दिया। शावर बंद करके तब दूसरी सांस ली है, अटक गई थी। वो ठंडा पानी आ रहा है अभी भी एनीवे, और बट मज़ा आ गया ना। नाउ आई फील वेरी मच रिलैक्स्ड। भाई हमारे यहाँ आ गई है आज हल्की हल्की बारिश, और बारिश के बाद फिर सबका मन किया कि कुछ न कुछ तो ऐसा खाया जाए जो बारिश से रिलेटेड आइटम हो। तो चॉइस यहाँ पर आई पकौड़ों की, फिर क्योंकि पकौड़े होते हैं तले हुए। क्या दुकान लगा दी तुमने? घर। अरे भाई इनके तो यही दुकानें चलती रहती हैं। पकौड़े होते हैं तले हुए, तो हमने कैंसिल कर दिया पकौड़े का प्रोग्राम और हमने सोचा कि पापड़ भून लिए जाएँ और चाय बना ली जाए। तो अभी प्रीति ने पापड़ भून के चाय बना दी है। ये क्या है? चिप्स। तो ये पापड़ हैं, चाय हैं और चिप्स भी है। तो अब बाहर बैठ के बारिश का मज़ा लेते हुए पापड़ खाएंगे और चाय पियेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, बारिश जा चुकी है। हाँ। बट एनीवे बाहर जो हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू है ना, उससे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है, क्या ही बता दूं। बस ठंडा ठंडा मौसम, प्यारी प्यारी बारिश एंड फैमिली टाइम एंजॉय करते हुए बाहर बैठ के चाय पियेंगे। चाय चलो ले चलो। तो ये देखो अभी तो नहीं आ रही बारिश, लेकिन मौसम देख लो आप, ये क्या सही मौसम हो रहा है ना। और अभी अभी बारिश आई थी, ये देखो पानी पड़ा हुआ है अभी भी, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी भी। सो इट इज़ अमेजिंग वेदर। और ऐसे में हम यहाँ बैठ के अपनी
अपने यहाँ पोर्च में बैठ के साइकिलों के पास और आनंद लेंगे चाय और पापड़ का। ये आ गए हैं एक और कैंडिडेट, उनको चाय नहीं मिलेगी, सिर्फ पापड़ मिलेंगे। हमें भी इनको सिर्फ पापड़ मिलेंगे। एंजॉय। यस, ये एक और आए, मतलब बारिश के नीचे बैठ के खाए। ये पापड़ के शौकीन आए एक और। नहीं, तो अभी हम बैठेंगे, बैठ के यहाँ पे आराम से एंजॉय करेंगे। आपके यहाँ पर भी बारिश हुई है क्या? लेट अस नो। आंधियाँ मेरे ख्याल मई के आसपास शुरू होती हैं, मई के आसपास। गेहूँ निकलने शुरू होते हैं तब से ना, मार्च अप्रैल मई। अरे हाँ, गेहूँ निकलते हैं ना मार्च अप्रैल मार्च में निकलते हैं जैसे, तो मार्च में भी आंधियाँ आती हैं, क्योंकि वो गेहूँ के वो रिफ़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, और रिफ़ी उड़ के घरों में आती है ना, बहुत ऐसा फैला देती है कचरा सा। तो मार्च चाय में डिप के करके कौन खाता है? पापड़ चाय में डिप करके कौन खाता है? मम्मा बहुत अलग अलग से कॉम्बिनेशन ट्राई करती है अरे ये हमेशा। ये तो चिप्स का भी चाय में चिप्स होती है, क्या होती है वो? होममेड पापड़। होममेड पापड़ होते हैं, वो चावल वावल की कई चीज़ों के पापड़ होते हैं, उनको सबको चाय में डाल के, चाय में मिला के, मतलब डाल के फिर चम्मच से खाती है, तो उनमें हल्का हल्का चाय का मीठापन भी आ जाता है, अलग ही टेस्ट लगता है वो भी। हालांकि मैंने भी शादी के बाद ही ऐसे देखा है खाने का स्टाइल, पहले तो मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ का, ना मैंने कभी इस तरह से खाया था। ये उल्टे, इस तरह के उल्टे काम हम कभी करते ही नहीं थे। हाँ, नमकीन डाल के, हाँ, नमकीन डाल के पीती थी। नमकीन, वो मोटी वाली बेसन की नमकीन होती है, और एक वो तीखी वाली जो होती है वो भी चाय में डाल के खाते हैं। पता नहीं, मैं तो चाय पीती भी नहीं हूँ। हाँ, बोल रही थी। नहीं, अच्छी लगती है, मतलब चाय वैसे अच्छी पीने लगती लग होगी, पर मैं तो चाय पीती ही नहीं। मैं वही सोच रहा था, मैं क्या चाय पीने लग गई क्या? कभी कभी पीते हैं हम, हाँ, कभी कभार। उनको देखो कहाँ चढ़ रहे हैं ये। बंदर, देखो बंदर सिंह। वो तो पेड़ पे चढ़ना चाहिए, दीवार पे क्यों चढ़ रहा है? लंगूर है? लंगूर है वो, पेड़ पे चढ़ते हैं ना, बंदर दीवार पे नहीं चढ़ते। वो दीवार पे चढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पेड़ नहीं है ना। लंगूर है वो, लांगूर है, हाँ ये बात तो है, लांगूर है ये। बारिश बंद हो गई है, क्योंकि नवरात्रि में जो कन्याएं जीवने जाती है ना, तो उनके साथ जाते हैं लांगूर यानी हनुमान जी का रूप। हाँ, ये नहीं, लांगूर हनुमान जी का रूप होते हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है। नौ देवियों के साथ आगे चलते हैं हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए, तो उसी रूप में लांगूर को देखा जाता है नवरात्रे में, क्योंकि कन्याएं देवी का रूप होती हैं। सिमिलरली लांगूर हनुमान जी का रूप, जो मुझे पता है। अगर कुछ अलग है तो आप बताइए कमेंट करके।